अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। मैं उमर खिताब पीडी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। और डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं तो मेरे जो बेसिक कंसेप्ट पे प्लेलिस्ट है आप वो देख लीजिएगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। तो आज के लिए हमारे पास टॉपिक है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशन से क्या मतलब है कि सपोज़ वेव हैं जो कि एक्स डायरेक्शन वाई या जेड किसी वाटेवर एक डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहे हैं। और सपोज़ इस तरह के वो स्ट्रैंग वेव है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है। ऐसे एक डायरेक्शन में ये सपोज़ एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं वेव। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि जो वेव इक्वेशन कि जो हमें प्रॉपर रिजल्ट दे सके, जो कि वेव सेटिस्फाई कर रहे हो उस इक्वेशन को। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक स्ट्रैंग एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने उसको शो किया हुआ है कि जिसका लेंथ L है और इसका मास जो है वो dm है। तो ये अंडर टेंशन है दोनों साइड पर, इस पर टेंशन फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर टेंशन फोर्स नहीं है तो वेव इससे पास नहीं हो सकती। तो इस साइड पर जो टेंशन फोर्स है वो F2 का मैं उसको नाम दे रहा हूँ, और इस साइड पर जो टेंशन फोर्स है उसको मैं F1 का नाम दे रहा हूँ। लेकिन कंडीशन शर्त क्या है, एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, तभी दोनों साइड पर आप टेंशन जो है वो इक्वल ले सकते हैं। अगर तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो फिर और सवाल उठते हैं। लेकिन फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड टेंशन यहाँ पर इस एंड पर जो है और इस एंड पर जो है वो बराबर है। तो अब इन दोनों फोर्सेस में ये वाला F2 जो है ये स्लाइटली अपवर्ड है और F1 जो है स्लाइटली डाउनवर्ड है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वाई डायरेक्शन में एक नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ नेट फोर्स देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, जिसको मैं ए वाई के नाम से कि वाई डायरेक्शन में एक नेट एक्सेलरेशन होगा। तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स बराबर होगा F2y माइनस F1y। मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में यहाँ पर वाई डायरेक्शन में ये वाला फोर्स और ये वाला इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ तो वो बराबर होगा m इंटू ए। लेकिन m को मैंने स्मॉल मास एलिमेंट dm का है और a को मैं ए वाई, क्योंकि y कंपोनेंट में है। जबकि dm जो है वो मास म्यू इंटू dx है, क्योंकि म्यू को हमने डिफाइन किया था कि मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज इक्वल टू मास इंटू पर यूनिट लेंथ। तो इससे m क्या बन जाएगा, म्यू इंटू dx। और एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आप पोजीशन को 2 दफ़ा डिराइवेट करें टाइम के साथ, तो y का एक दफ़ा टाइम के साथ डिराइवेट है वो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर आप फिर से डिराइवेट करें टाइम के साथ तो वो एक्सेलरेशन। और फिर उसके बाद ये मैंने F2 को मैंने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अगर आप चेक करें तो F2 ऐसे होगा, ये उसके y कंपोनेंट हो जाएगा और ये उसका x कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये F2y बन जाएगा और ये F2x हो जाएगा। और हमें पता है कि किसी ग्राफ में y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट वो स्लोप के बराबर होता है, स्लोप ऑन द राइट साइड। इस F2 के लिए स्लोप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, F2y डिवाइड बाई F2x, जिसका मैं स्लोप S2 का नाम दे रहा हूँ। इन द सेम वे वही F1 के लिए भी होगा। लेकिन F1 के लिए मैं ऐसे ही एज्यूम कर लेता हूँ कि आप इसको समझ जाएंगे कि ऐसे मैं इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा, तो F1 के लिए भी ऐसे ही आएगा स्लोप। अच्छा, तो फिलहाल हम F2 को आगे प्रोसीड करते हैं। और हमें पता है कि ये F2 फिर इस तरह से जब हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, ऐसे अगर हमारे पास ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट और इस तरह एक फोर्स हो, तो जब हम फोर्स को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, F ये Fy कंपोनेंट बनता है और ये Fx, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के F किस चीज़ के बराबर होता है, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर होल स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता। हाँ, तो फिर बिल्कुल उसी तरह ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के F2 को ऐसे फाइंड आउट किया। और फिर उसके बाद ये F2y जो है ये बहुत स्मॉल है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड है इन कंपैरिजन टू F2x। F2y बहुत स्मॉल है, तो इसलिए मैं F2y को इग्नोर करके F2x ले रहा हूँ राइट साइड पे। और मैंने पहले बताया कि अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो फोर्स जो है वो टेंशन के बराबर है, दोनों फोर्सेस टेंशन के बराबर हैं। तो टाई इज इक्वल टू F2x। तो टाई इज इक्वल टू F2x, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 या 2 वटेवर इसको आप नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी जगह टॉप पुट करूँ, ऐसे F2x की जगह अगर मैं टॉप पुट करूँ, F2 की जगह ठा आ गया, तो इस टा को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो F2y इज इक्वल टू टा एन टू S2। ये टा यहाँ पे टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F2y इज इक्वल टू टेंशन एन टू S2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ का ट्रायंगल कंसीडर करूँ और उसको ऐसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, तो F1y जो है वो टा S1 के बराबर आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूँ।
अब मैं क्या करता हूँ कि f1y और f2y की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। f2y बराबर हो जाएगा टा s2 और f1y बराबर हो जाएगा टा s1 विच इज़ इक्वल टू dm की जगह म्यू dx और ay की जगह डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो स्लोप है ये y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस या dy डिवाइडेड बाई dx राइज और रन या चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन x एक्सिस। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि वेव इक्वेशन किस स्टेप को बनता है। अच्छा, तो मैंने इसी इक्वेशन को आगे प्रोसीड किया कि टा को मैंने कॉमन लिया, तो ये s2 माइनस s1 विच इज़ इक्वल टू म्यू dx एंड टू डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव। तो ये दो स्लोप का डिफरेंस है s2 माइनस s1, तो डिफरेंस को हम डेल्टा s या ds से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो टा एंड टू ds विच इज़ इक्वल टू म्यू dx एंड टू डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि दोनों साइड को dx से डिवाइड किया, तो यहाँ से dx कैंसल और यहाँ dx आ गया। तो टा इंटू ds डिवाइड बाई dx विच इज़ इक्वल टू म्यू एंड टू डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि s की जगह वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि s क्या है, इस तो स्लोप है, dy डिवाइड बाई dx है। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्लोप ये d बाई dx अपनी जगह और ये इसके जगह मैंने स्लोप के वैल्यू को पुट किया और ये टा को मैंने दोनों साइड से डिवाइड किया, तो यहाँ से टा कैंसल, इधर आ गया टा। तो डबल d इंटू डी एक्स ऑफ dy डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई टा इंटू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ऑर्डिनरी टोटल डिफरेंशियल की बजाय पार्शियल डिफरेंशियल की तरफ स्विच करते हैं अपने इक्वेशंस को, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के लिहाज से डेरिवेटिव है और राइट साइड पर सिर्फ टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव है। तो इसलिए हमें स्विच करना पड़ रहा है टोटल डिफरेंशियल के बजाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और ये इसके डायमेंशन अगर आप चेक करें तो इसके डायमेंशन जो है वो 1/v² के आते हैं और म्यू और टा के डायमेंशन 1/v² के आते हैं। और ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका क्या मतलब है, इस इक्वेशन ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमने जस्ट एक मैकेनिकल वेव के लिए डिराइव किया, लेकिन सारे वेव ऐसे ही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। और इसके लिए अगर आप यहाँ पे चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट कि मीटर स्क्वायर के डायमेंशन है, तो यहाँ पे टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बन सकता है उससे s इज़ इक्वल टू वी टी। तो मतलब ये कि ये डायमेंशन और ये राइट साइड के डायमेंशन भी ठीक हैं। और इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं कि सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन सपोज करते हैं। तो जो भी इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि जिसमें स्पेस पार्ट हो प्लस सम कांस्टेंट हो और टाइम का पार्ट हो। वो इक्वेशन क्या करेगा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा इस सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन कहलाता है वेव इक्वेशन एंड वन डायमेंशन। देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने x वेरिएबल को लिया हुआ है और इसका जनरलाइज सोल्यूशन आप इसका सोल्यूशन आप ऐसे एज्यूम सपोज सोल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं। और इस सोल्यूशन में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि स्पेस पार्ट होना चाहिए और सम कांस्टेंट के साथ टाइम पार्ट होना चाहिए। और आप जब भी ऐसा फंक्शन पुट करेंगे और इधर इंसर्ट करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड, और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं वेव इक्वेशन। अगर मैं समराइज़ करूं तो कुछ ऐसे होगा कि हमने एक स्ट्रिंग एलिमेंट लिया जिसका मास dm और उसका लेंथ l, और उस पर दो फोर्सेस थे ऐसे, अगर मैं ऐसे, ठीक है, ये F2 स्लाइटली अपवर्ड, यहाँ पर F2 था लेकिन स्लाइटली अपवर्ड है, और F1 जो कि स्लाइटली डाउनवर्ड है। इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया और y डायरेक्शन की वजह से नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो F2y और यहाँ पर F1y जो कि डाउनवर्ड है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से नेट एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में। और फिर उसके बाद क्योंकि पार्टिकल क्या करते हैं ऐसे y डायरेक्शन में एसिलेट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो dy बाई डी एक्स है उसको स्लोप कंसीडर किया, और इस साइड का स्लोप और इस साइड का स्लोप, और फिर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को इंसर्ट किया, और आखिर में जब हमने सिंप्लीफाई किया उसको एंड वी गेट सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।